नर्मदे हर। बोड़खेड़ी अन्य क्षेत्र से निकलते ही यह बैक वाटर है मैया का, इसमें शायद पुल बना हुआ है। ये देखिए कितना सुंदर दृश्य सुबह का। पीछे वाले गांव में ही रुके थे हम। अब हमें इस पहाड़ी को पार करना है। वो सामने पहाड़ी है। परिक्रमावासी आगे बढ़ते हुए, हमारे गांव में तकलीफ है तो हम धीरे धीरे चलते हुए परिक्रमा में आगे बढ़ते हुए माई की कृपा से जय हो। वो देखिए जय हो माई की, क्या सुंदर आनंद भरा रास्ता है। यह भी जैसे जैसे दिन चढ़ेगा धूप निकलेगी तब पता चलेगा क्या कहानी बनती है। प्लान में आगे बढ़ते हुए माई के इस पथ पर जय हो माई की। नर्मदे हर। ये देखिए परिक्रमावासी विश्राम करते हुए और चारों तरफ का ये दृश्य जो है पहाड़, जंगल, झाड़ी, इसीलिए इसे झाड़ी बोला जाता है। पेड़ तो एक आदि है, आगे सारे वो भी नहीं है। तो जैसी इच्छा मैया की। नर्मदे हर। देखिए मार्ग में आगे बढ़ते हुए अभी हमें उस पहाड़ी पे जाना है। कुछ लोग दिखते होंगे सफेद से, वहाँ जाना है। सांस तो फूल ही रही है, चढ़ाई उतराई है सुबह सुबह जैसी मैया की इच्छा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये कुछ पहाड़ी स्टार्ट होती हुई और वो सड़क मार्ग खत्म हो गया है। अब ये पगडंडी का मार्ग चलेगा ऐसा, और चढ़ते उतरते बढ़ते हम आगे बढ़ते रहेंगे। बाबा देव कितने आगे निकल गए जैसी माई की इच्छा। नर्मदे हर। देखिए ऐसा दृश्य हो रहा है इस समय और हम नीचे उतर रहे हैं पहाड़ी से। कुछ परिक्रमावासी आगे निकल गए हैं, कुछ पीछे हैं, कुछ दौड़ पा रहे हैं जैसी माई की इच्छा। जैसे जिसको चलाए माई, जैसे जिसको शक्ति दे माई, सब यहाँ माई की कृपा से होता है। जिसको जैसे रखना चाहती है, जिसको जहाँ पहुँचाना चाहती है, वो माई पहले डिसाइड करती है। वो देखिए कहाँ पहुँच गए। नर्मदे हर। ये कुछ सुबह का दृश्य है। गौ मैया के साथ साथ हम लोग निकल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। गौ मैया अपने दैनिक दिनचर्या चारा घास जो इनका है इनमें जा रही हैं, बाकी हम लोग साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ की देसी नस्ल है ये, और ये कॉटन की खेती, कपास यहाँ काफ़ी अच्छा होता है। वो सामने कुछ दृश्य नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये सूलपानी घाटी का कुछ ऐसा नज़ारा। कहते हैं कुर्ली से मुख्य सूलपानी जो है शुरू होती है। अभी तो ऐसा रोड ही समझ सकते हैं इसको, लेकिन आगे से चढ़ाई जो है वो होगी। वो यहाँ से करीब करीब 4 किलोमीटर दूर है। देखते हैं कब तक मैया वहाँ तक पहुँचाती है। और ये सुबह का नज़ारा, सूर्य देव अपनी छटा बिखेरते हुए। यह सूर्यदेव भगवान की जय। ये देखिए कुली पहुंच गए हम। अब यहाँ पर ये शायद आगे अन्य क्षेत्र है। देखते हैं यहाँ से क्या व्यवस्था मिलती है। और उसके बाद आगे 2 मार्ग होते हैं, एक लखन बाबा के लिए, दूसरा एक नया मार्ग है।
अभी देखते हैं मैया किधर ले जाती है। ये दृश्य है टावर। अगर आपको दिखने लगे तो समझना आप कुली पहुंचने के लिए अग्रसर हो। टावर कुली में ही लगा हुआ है इस ग्राम में। नर्मदे हर नर्मदे हर। मार्ग में आगे बढ़ने पर कुछ ऐसा दृश्य आया है। ये एक ब्रिज आता है। नर्मदे हर। देखिए सुबह की सूर्य की किरणें कैसे जल में निखर रही हैं। इसका प्रतिबिंब कैसे ब्रिज का आ रहा है, सुंदर लग रहा है। नर्मदे हर। ये सामने बोर्ड लग रहा है। ये राइट में जाता है, लखनगिरी मार्ग है, बाबा के पास जाना होगा। और ये वाला जो रास्ता है ये जाएगा खेरवानी। तो बाबा ने डिसाइड करा कि हम लोग खेरवानी होके निकलेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं खेरवानी के लिए। नर्मदे हर ऐसा कुछ रास्ता है। इसमें यह है कि थोड़ा सा जो बैक वाटर आया, जो नाव से क्रॉस करना पड़ता, वो हमारी इच्छा नहीं थी कि हम नाव में बैठें माई के। तो इसी वजह से हम लोगों ने ये मार्ग चुना कि हम नाव में बैठना नहीं चाहते हैं। हम माई की परिक्रमा कर रहे हैं। माई के उसमें बैक वाटर ही सही है तो माई का जल, वो उसमें बैठ के जाना वो अच्छा नहीं लगा। इसलिए सबके विचार यही हुआ आपस में हम लोगों का कि हमें खेरवानी से जाना चाहिए। और खेरवानी के मार्ग अपेक्षाकृत छोटा भी है, लखनगिरी मार्ग की अपेक्षाकृत छोटा भी है और सुगम भी है। कहते हैं एक पहाड़ी पड़ती है इसमें, बाकी उसमें 2 पहाड़ी एक्स्ट्रा पड़ती हैं। तो जैसी माई की इच्छा। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये ऐसा कुछ रास्ता झाड़ियों के बीच से होता हुआ, और ये लोग पेड़ की प्रसादी खा रहे हैं मैया के आंचल में। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये जंगल का रास्ता है, ऐसा खड़ी उतराई है। एक्चुअल में इधर से कम लोग आ रहे हैं ना, तो इसलिए अभी उस तरीके से पगडंडी बन नहीं पाई। और ये लखनगिरी मार्ग के कुछ लोग हैं, वो भी लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं, इधर से ना जाएं। तो मोस्टली लोग लखनगिरी जाना प्रेफर करते हैं, बट हमारे लिए ये उचित लगा तो हम लोगों ने ये डिसाइड करा। फ़ोन पे बात भी हो गई है वहाँ पे जो रात में विश्राम जिनका होना है। बाकी देखते हैं माई की जैसी इच्छा। ये ऐसा कुछ मार्ग है, झाड़ियों से पता ही नहीं चलता अगर कोई रास्ता कहीं कट गया तो। अभी ये नाला पार करा था जो झरना, वो फिर लग रहा आएगा आगे। वैसे तो उससे ऊंचे ऊपर आ चुके हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। एक दूसरे को आवाज़ देते हुए निकल रहे हैं, क्योंकि इस मार्ग पे अभी फ़िलहाल हम 3 ही लोग चल रहे हैं और बाबा आगे आगे चल रहे हैं। तो मेरे पाँव में ऑफिस से छाले पड़े हैं, तो मेरी स्पीड मैया ही जाने क्या है। हाँ, इसका कैलकुलेशन नहीं करना चाहिए। जब उनकी कृपा के साथ चल रहे हैं तो बस इस पथ पे आगे बढ़ते ही रहना है। हम लगातार नीचे उतर रहे हैं इस मार्ग में। चढ़ाई जितनी हमने चढ़ी थी, ऐसा लग रहा है हम लगातार नीचे उतरते जा रहे हैं। और ये काफ़ी सुगम उसकी अपेक्षा तो है, क्योंकि वहाँ पे लगातार चढ़ना था, फिर नीचे उतरना था, घुमावदार पहाड़ियाँ थी। और यहाँ हम लगातार जब से नीचे उतर रहे हैं, चढ़ाई नहीं आई है। थोड़ी बहुत आई थी एक जगह, बाकी तो नीचे उतरना ही हो रहा है इसमें। देखते हैं आगे क्या मार्ग है। वो बाबा इंतजार करते हुए हमारा।
महाराष्ट्र के हैं बाबा, वो काफ़ी सपोर्टिव है। मायने उनका साथ दिया है, तो अब देखिए क्या रहता है। नर्मदे हर। और ये कुछ नाला सा आता हुआ परिक्रमा मार्ग में, क्योंकि ये नया मार्ग है, यहाँ से लोग कम चलते हैं और खिरवानी के लिए वैसे ही जाना पड़ेगा पूछ के। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब इस नाले के या झरना नदी इसके किनारे किनारे चलते हुए परिक्रमावासी, हाँ, इसे पार करके जाना है ना, है बाबा। नर्मदे हर। देखिए जो झरना हमारे राइट साइड था वो अब लेफ्ट साइड आ गया है, और बाबा ये बैठ की प्रसादी को गिराते हुए तोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए वहाँ ले रहे हैं। ये पड़े हैं नर्मदे हर। ये देखिए ये इस नाले को यहाँ से पार करते हुए अभी हमें इधर भी पार करना है। हाँ, बाबा वो बैठ गए उधर। आओ धीरे धीरे आओ। नर्मदे हर, नर्मदे हर। पूरा पैर जमा के। ये देखिए फिर आ गया ये हमारे साथ ही साथ चल रहा है। इसको फिर से क्रॉस करना है, तो हमारा इंतजार करते हुए बैठे हुए। जल बड़ा स्वच्छ है, एक एक कंकड़ नीचे का दिख रहा है। नर्मदे। ये देखिए इतनी देर में ये तीसरी बार ये नाला फिर आ गया, जिसको हमको क्रॉस करना है। पीछे की 2 वीडियो मैंने बनाई नहीं, तो अगली ये देखिए। लगता हूँ थोड़ा पैर में दिक्कत भी है, वीडियो बनाना मुश्किल होगा, इसलिए। नर्मदे हर। कुछ ऐसे मार्ग से जाते हुए ये जो मार्ग है वास्तव में बहुत कठिन है, इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग लखनगिरी मार्ग से ही जाएं। चढ़ाई नहीं है, मगर ये नाला बहुत दुखी करता है। 3 से 4 बार नाला पार कर चुके हैं, और अभी तो ये हालत है कि नाले में ही चलना पड़ रहा है हमको। तो बेहतर यही रहेगा सबके लिए कि आप लखनगिरी मार्ग पे ही जाइए। और हमारे लिए भैया ने यह डिसाइड करा था, या हमको ये देखने का मन था, जो भी था। अब इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हमें करीब 1 घंटे बाद कैलाश जी का घर मिलेगा, जहाँ पहुँचकर आगे की रणनीति सोचेंगे क्या करना है। बाबा भाई इंतजार करते हैं हमारा। नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर। चले आए। नहीं अभी नहीं, अब चलो। ये लेके आई हूँ मूंगफली, इन्होंने दी है। ये देखिए नेचुरल ब्यूटी। हाँ, भूसा भी चल रहा, अभी खिरवानी नहीं लगा। अच्छा, हाँ, तो कितनी दूर है कैलाश भाई का घर? अच्छा, हाँ, अच्छा। ये देखिए सुविधा के लिए निशान लगाते हुए। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये इन पे बांधी है ना ऊपर, उस पे जब दूर से दिखेगा। कपड़ा वगैरह अभी बांध देंगे तो पता चलता है। हाँ,
झाड़ पे दिखता दूर से, ये नहीं दिखता। हाँ यहाँ पे ये देखिए मार्किंग करते हुए इस मार्ग के लिए। ये देखिए क्या सुंदर दृश्य। अभी घूम जा नर्मदे हर। अब कुछ ऐसे मार्ग से जाते हुए और देखिए आदमी क्या नहीं कर सकता, चाह होनी चाहिए। नीचे सारे पत्थर है, पथरीली जमीन है और उसमें कॉटन की खेती। देख रहे हैं आप, ये व्यक्ति मनुष्य की अपने आप में एक क्षमता को प्रदर्शित करती है। ये यहाँ के लोग कितने संघर्षशील हैं, किस कठिन परिस्थितियों में जीवन जीते हैं। देखिए वो लोग वहाँ से आगे निकलते हुए यार, देखिए कितना सुंदर दृश्य बन रहा है, छोटा सा झरना। और हम इस मार्ग से आगे बढ़ते हुए यहाँ भी अभी मार्किंग करके गए हैं वो लोग, तो अब हमें इतनी परेशानी नहीं हो रही है और एक तरीके से अच्छा मार्ग लग रहा है। और इधर छाँव बहुत अच्छी है यहाँ पर और ये मार्किंग है। थोड़ा चलो, उसके बाद फिर नाला क्रॉस करो, फिर चलो फिर नाला क्रॉस करो, बस यही हो रहा है जब से। नर्मदे हर। नर्मदे आ रही है, सामने पेड़ पे मार्किंग करी हुई है और बाबा तो आगे निकल गए हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नीचे से इस पहाड़ी पे आ चुके हैं और सामने बाबा जा रहे हैं। आगे जाके घाटी है, घाटी के आगे से रोड लगने की संभावना है। यहाँ से खीरवानी ग्राम शुरू हो जाएगा और कैलाश जी का घर भी आने वाला होगा। अभी 1-1.5 किलोमीटर का सफ़र और रह गया है और आज जहाँ तक उम्मीद है विश्राम कैलाश जी के घर पे ही होने वाला है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये भी पहाड़ की चढ़ाई चल रही है, उसके बाद शायद खीरवानी गांव पहुँचे हम। नर्मदे हर, ये पहाड़ी से ऐसा कुछ दृश्य। क्या सुंदर आराम करते हैं हम लोग। नर्मदे हर। ये देखिए क्या नज़ारा है। राउंड में पूरा नर्मदे हर। ये हैं जाड़िया महाराज, इनके हमने चाय पानी पिए और इनका ही ये मंदिर है। आपका मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर बना रखा है इन्होंने। संगीत आप बजाते हैं? अरे कमाल की बात है, संगीत भी बजाते हैं, भजन भी करते हैं।
देखो हारमोनियम वगैरह सब रखे हुए हैं अंदर। और वैसा तो कोई ऐप वगैरह तो नहीं है महाराज यहाँ से बाइक से भी निकल जाते हैं। बाइक ले कहाँ निकलते हैं? हाँ हाँ कैलाश जी। अच्छा आप कैलाश जी के आगे से रोड आ जाएगा क्या? अच्छा हाईवे लग जाएगा वहाँ से? अच्छा छोटा वाला हाईवे। हाँ वो भी आपके लिए हाईवे ही है। चलिए नर्मदे नर्मदे। सीधा है ये यहाँ का पहाड़ी पर एक मंदिर जिसमें हमारे भोले बाबा मुख्य देव लग रहे हैं और बाकी सारे देवी देवता उपस्थित हैं यहाँ पर। हे स्थान देव, हे ग्राम देव, हे नगर देव, हे राजदेव, क्योंकि अब राज भी चेंज हो जाएगा। और यहाँ के क्षेत्रपाल सबसे प्रार्थना है, हम यहाँ से प्रार्थना है कि हमारी ये परिक्रमा आपकी दया आपकी कृपा से पूर्ण हो सके, ऐसी कृपा आप करना। नर्मदे हर। हर ये देखिए कुछ ऐसा दृश्य है, सामने गौ माता है और वो जो टावर नज़र आ रहा है वहीं पर कैलाश जी का घर है, जहाँ आज हमारा विश्राम होने वाला है। और आगे की यात्रा कल सुबह से करेंगे। ये नज़ारे, नीचे गौ मैया और जोर का जयकारा लगाते हैं, नर्मदे हर। नर्मदे हर। आखिरकार हम कैलाश जी के घर पर पहुंच ही गए और इन्होंने तो पूरी डेयरी खोल रखी है यहाँ पर। पहाड़ी गाय हैं सारी। ये भैया थे जो बैग ले आए हमारे। ठीक है आज विश्राम नहीं होना है। नर्मदे हर। आप तो थोड़ी दूर करके पहुंच गए भैया। चलिए नर्मदे हर। ये रास्ता है, ऊपर घर है, यहाँ विश्राम की व्यवस्था है परिक्रमा वासियों के लिए। इतनी सेवा भी कोई करे आदिवासी क्षेत्र में बहुत बड़ी बात है। ये यहाँ के मेंबर हैं। ये राम का घर। ये इनकी बकरियां, नीचे गाय, उधर मुर्गियां और ये परिक्रमा वासियों के लिए व्यवस्था। बहुत ही सुंदर व्यवस्था है, देखने से लग रही है। लोग हैं, ये व्यवस्था है इतनी सुंदर। नर्मदे हर।